कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी है और ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो एक चैनल चला रही हैं, बल्कि बहुत सारे चला रही हैं डिजिटल चैनल्स, और उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के जो फैब्रिक है उसको तबाह कर दिया है। यानी ऐसे नाम नहाद लोगों को, ऐसी मकरूज शक्लों को लाके बैठा दिया है उन डिजिटल चैनल्स के ऊपर जिनका ना सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक है और ना शराफत के साथ कोई ताल्लुक है। और ये लोग दिन रात फतवे बांट रहे हैं, हुब्बुल वतनी के, गद्दारियों के फतवे बांटे जा रहे हैं। इनमें हमारे को रिटायर फौजी अफसरान भी हैं जिनको ज्यादा आखिर आई हुई है। मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लगाया है, मिलिट्री जनरल्स ने लगाया है, और ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी और आइन से गद्दारी है। अगर पाकिस्तान में कोई गद्दारी की सबसे खुली मिसाल है तो वो 4 डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आइन तोड़ा और गद्दारी की तो किसी सहाफी ने नहीं की, वो जर्नैलों ने आइन तोड़ा था, उन्होंने गद्दारी की थी। ये मुल्क जो 2 टुकड़े हुआ वो किसी सियासतदान ने तो नहीं किया, एक जर्नैल के हाथों हुआ था। मशरकी पाकिस्तान में जो हथियार फेंके थे वो पाकिस्तान की आवाम ने तो नहीं फेंके थे, वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले की वजह से पाकिस्तान को ये सारा नुकसान हुआ था। और अब बेशर्मों की तरह बैठकर कॉलेज चैनल के ऊपर ये लोग दिन रात फतवे बांटते रहते हैं। बहुत सारे टाउट्स लॉन्च कर दिए हैं और बहुत सारी चीजें ये लोग लगातार कर रहे हैं। ये टाइम है कि फोकस अपना ये लोग भारत के ऊपर रखें, भारत को फोकस करें, उसको टारगेट करें, उसके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें। वो करने के बजाय 5-6 टाउट इन्होंने लॉन्च कर दिए दिन रात सिर्फ ये करने के लिए कि जो लोग इख्तलाफ राय रखते हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, या जो लोग ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों के अंदर फैसले पाकिस्तानियों की तकदीर के ना करे, 25 करोड़ अवाम के फैसले जो है वो चंद लोग नहीं कर सकते। जो लोग ये आवाज उठाते हैं उनको अब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ ये टाउट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। 5 किस्म के प्रोपेगेंडा हैं, 5-6 किस्म के, जो मेरे ऊपर ही कर दिए उन्होंने। पहला प्रोपेगेंडा वो ये किया कि हम लोग जो है वो भारत के साथ मिल गए हैं, और भाई हम लानत भेजते हैं ऐसी चीज के ऊपर। अपने लीडर से कहो ना, अपने लीडर से कहो जिनको लाकर बिठाया है कि वो खुलकर भारत को ललकारें और उनको जवाब दें। खुद तो हिम्मत नहीं है उनमें बात करने की, और हम जब बात कर रहे हैं तो हमें गद्दारियों के सर्टिफिकेट। शाबाश, हमारा चैनल भारत में बंद नहीं हुआ, ये दूसरा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, टाउटों ने किया, इन्हीं चैनल्स के ऊपर बैठ के किया। तो भाई मामला सीधा है, हमारे चैनल सबके, अगर यकीन नहीं आता तो इंडिया का वीपीएन लगाओ और हमारे चैनल वहां पे खोल के दिखाओ। हमारे चैनल पाकिस्तान के अंदर भी बंद है, हमारे चैनल जो है वो इंडिया के अंदर भी बंद है, और इंडिया में बंद हुए उस पर तुम्हें बड़ा फखर है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे चैनल के साथ किया जा रहा है मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। नंबर 3, ये कहते हैं जी ये वक्त नहीं है गिले शिकवे करने का, ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का। तो भाई कौन से वक्त में नुक्ताचीनी करें तुम्हारे ऊपर? हर वक्त तो पाकिस्तान में कोई ना कोई तुमने अजाब मुसल्लत किया हुआ होता है। यानी ये हमें कहते हैं कि आप नुक्ताचीनी ना करें, ये वक्त नहीं है, बॉर्डर पे तनाव है। और भाई बेशर्मो, और थोड़ी सी गैरत करो, थोड़ी सी शर्म करो, और उन्हें कहो ना जो जुल्म जबर और फसायत कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि बोलना बंद कर दो, उन्हें ये नहीं कहते कि मारना बंद कर दो। भाई आजकल ही हो रहा है ना जो खवातीन पे टॉर्चर हो रहा है, जो लोग जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं, आजकल ही हो रहे हैं ना, गिरफ्तारियां आजकल ही हो रहे हैं। इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक हो रहा है गैर कानूनी, जो अदालत की अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आजकल ही उड़ाई जा रही हैं। तो ये सारा गंद जब आजकल आप डालेंगे तो आजकल ही आपको जवाब मिलेगा ना इसका। या तो आप जुल्म और बर्बरियत बंद कर दें तो उसके ऊपर हम बात करना भी बंद कर दें। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि बॉर्डर में टेंशन है, लिहाजा आपको मार पड़ती है, चुप करके मार खाई जाओ। यानी बेशुमार लोगों के इन्होंने जो है वो अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। अभी तो 8 बंदों का डाटा आया जिनके साथ मिले हुए बहुत सारे लोगों के बंद किए हैं इन्होंने, तो बाकी 34 लोगों के इन्होंने मजीद बंद करने थे। फिर कहते हैं फौज के ऊपर तनकीद करें। यार फौज पे कौन तनकीद करता है? फौजी तो बेचारे मजलूम है, वो तो बेचारे लड़ाई लड़ते हैं, वो तो बेचारे हिम्मत करते हैं, जुर्रत दिखाते हैं, कौम की खातिर जाने कुर्बान करते हैं। हम तो बात कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की। फौज के खिलाफ कोई नहीं है, फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है, जो फौज का काम नहीं है। उनका काम लड़ना है, वतन का तहफ्फुज करना है, और इससे मुकद्दस काम और कोई हो नहीं सकता। तो उन्हें उनका काम करने दीजिए ना। हम तो ये कहते हैं, और जब ये कहते हैं तो ये तो आइन में लिखा हुआ है। हम जब आइन की किताब आपको पढ़ाते हैं और याद करवाते हैं कि जनाब आइन कह रहा है कि मिलिट्री जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देगी दिफा के नुक्ता नजर से, और वो किसी और मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो जब हम ये आइन बताते हैं तो हमें कहते हैं जी गद्दार हो गए, फौज पे तनकीद कर रहे हैं। और भाई फौज पे नहीं तनकीद कर रहे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों पे और फौज की सियासत में मुदाखलत पर तनकीद कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी मेरा चैनल, यानी मेरा अपना पैगाम जो है वो सुना दिया गया भारतीय मीडिया के ऊपर, और एडिटेड वीडियो है। इन्हें इतनी समझ नहीं है, पता नहीं ये पढ़े लिखे नहीं है या इनके अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है। यानी एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतनी अकल होती है कि वो वीडियो देखता है और वीडियो देख के सुन के उसको आइडिया हो जाता है कि ये ऑडियो का जंप आ गया। 15 तो उसके अंदर कट है, मैं बात कोई और कर रहा हूं, एक जुमला वहां से, एक जुमला वहां से, एक जुमला वहां से उठा के 15 कट उसके अंदर लगा के वो वीडियो जनाब, और उसको इंडियन चैनल के अंदर फिक्स करके जनाब वो वीडियो वायरल कर दी पकड़ के। और ये बेशरम उठ के एक साथ सारे के सारे प्रोपेगेंडा पे लग गए, इन्हें लॉन्च कर दिया गया एक साथ में। तो ये मेरा चैनल भारत के अंदर भाई ब्लॉक है, उन्होंने इसीलिए ब्लॉक किया ना, उन्हें मेरे से तकलीफ है, तो वो क्यों मेरे चैनल को वहां पे प्रमोट करेंगे?
ये वैसे हैरत की बात है, बहुत अजीब बात है। और ये टाउट जो है मुंह उठा के वीडियो देखे बगैर वहां से इनको ऑर्डर आ जाता है एक व्हाट्सएप के ऊपर, और ये वीडियो बना बना के चढ़ ही जा रहे हैं, वीडियो बना बना के लगाई जा रहे हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है वहां से, कितना पैसा दे रहे हैं या कितना लालच दे रहे हैं या कितना इन्हें खौफजदा किया हुआ है। हर गलत काम करने के लिए ये बेशर्म तैयार रहे। यानी जिन बंदों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जबरी तौर पर लापता किया, अब इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि उन बंदों के ये इंटरव्यूज कर रहे थे जब उनकी बाजियाबियां हो रही थी। अंदाजा करें कि इससे ज्यादा बेशर्मी, ढिठाई और सहाफती बददयांती कोई और हो सकती है कि भाई जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया था, उनके मुकदमे अदालतों में चल रहे थे, उनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ रही थी, वो इनके स्टूडियो से बरामद हो रहे हैं। तो इस जबर और फसाइयत के सहूलतकार नहीं है तो और क्या है? ये बेशर्मी और ढिठाई नहीं है तो और क्या है? अब मामला ये है कि ये कहते नहीं हुकूमत को बुज़दिल क्यों कहा, और क्या कहें जनाब, इनको हार चढ़ाए हम। अभी तक मोदी की ललकार का जवाब तो दे नहीं सका तुम्हारा लीडर। नवाज शरीफ ने एक लफ्ज नहीं बोला मोदी के खिलाफ, आरएसएस के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी जारहियत के बारे में, पाकिस्तान का पानी रोकने के उनके अज़ाइम के बारे में कुछ नहीं बोला नवाज शरीफ। कुछ नहीं बोली तुम्हारी मालिकन, कुछ ना बोला तुम्हारा वजीर आजम। सिर्फ फोकी धमकियां, वो भी अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर ये सोचेंगे। कोई किसी यार ये कौन से स्टेटमेंट है? ये तो इंतहाई कमजोर स्टेटमेंट है। और जो आदमी खुद ये सोचता हूं ना पहले दिन से कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जनाब हमारी कोई अपनी चॉइस नहीं होती, हम तो मांगने वाले हैं, मांगते हैं, तो ऐसे आदमी से फिर यही तवक्को की जा सकती थी। सारा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है भाई, सारी दुनिया कह रही है कि शहबाज शरीफ का बड़ा कमजोर मौकिफ रहा है, और उसके भाई का और उसकी भतीजी का भी। यानी इस खानदान ने मोदी के साथ यारी निभाई है। अब अगर हम ये कहते हैं तो इसमें गद्दारी क्या होगी भाई? और भाई कम से कम कैदी नंबर 804 की तरह नहीं बोल सकते तो उससे 50% ही बोल लो, उससे 20% ही बोल लो। इनकी तो जबान को ताले लग गए हैं, ये तो बोलने से भी गए बेचारे। अच्छा, फिर अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कुछ मैंने अपने नाजरीन को जो सुनने वाले हैं उनसे एक दरखास्त भी करनी है कि आप लोग फौरी तौर पे अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर वीपीएन्स इंस्टॉल करें। मैं भी कोई टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं इस चीज का। पाकिस्तान का पूरा निजाम इन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम इस चीज के ऊपर लगाया गया। मेरी यूट्यूब की इंतजामिया से भी बात हुई, मैंने जो है जितने टेक्निकल लोग हैं उन सबसे भी बात की। 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 ऐसे तरीकेकार हैं। हम पिछले 1.5 हफ्ते पे काम कर रहे थे क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये हमारे चैनल्स को टारगेट कर रहे थे। जो इख्तलाफी आवाजें हैं उनको दबाने के लिए फायरवॉल का इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया। इन्होंने जो सेलुलर कंपनीज हैं, जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं, उनके अंदर से भी इन्होंने मैनेज किया है सॉफ्टवेयर के जरिए से अपने बंदे बिठा के। जब वीडियो किसी की अपलोड होती है तो ये किस तरह से उसके यूआरएल्स को, उसकी जो डिफरेंट टेक्निकल चीजें हैं उनको हैंडल करके कैसे उसको डाउन करते हैं, ये सारा मॉडल हमने स्टडी कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते में इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। और जो हमारी एक्सेस है लोगों तक कि लोग हमें सुन पाए, उसको रोकने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की है। और मुझे ये पता चला कि गुज़िश्ता चंद महीनों से लोग मुझे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान भाई आपने वीडियो नहीं की, इमरान भाई खैर है, आप ठीक हैं, आजकल आप वीलॉग नहीं कर रहे। तो मैं उन्हें कहता था यार मैं रेगुलर कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे? तो बेशतर इलाकों में पाकिस्तान में जब मैंने चेक करवाया हमारी वीडियो चलती नहीं है। और बहुत सारे एरियाज में जहां वीडियो चलती है, लोग चलाने की कोशिश करते हैं, वो सर्फिंग पे लग जाती हैं, खासतौर पर जो लोग मोबाइल फोन में देखते हैं। और वहां पर एक दायरा घूमता रहता है यूट्यूब के ऊपर, और वो 40 सेकंड तक लेता है, तकरीबन 40 सेकंड तक वो दायरा घूमता है। उसके बाद वो वीडियो चल पड़ती है, सर्फिंग होने के बाद फिर वो चलती रहती है। लेकिन 40 सेकंड तक कोई इंतजार नहीं करता ना, लोग अगली वीडियो पे चले जाते हैं। तो ये लोग समझते हैं शायद ये वीडियो चलेगी नहीं या ये वीडियो खुलेगी नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने डंड डालने की कोशिश की। फिर हमने जनाब उसको टिकटॉक के ऊपर वीडियोस को डाला, फेसबुक पे डाला, कोई यहां डाला, कोई वहां डाला। हमने कोशिश की कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। कुछ और इसके टेक्निकल सोल्यूशन है, उसमें मैं जा रहा हूं और इंशाल्लाह इनको यहां पे फिर शिकस्त देंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप 2 चीजें कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो सुनने के लिए नहीं मिल रही तो। एक तो आपको मेरी वीडियो जो है वो डायरेक्टली जैसे पहले सामने आ जाती थी आपके मोबाइल में, आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए भी इन्होंने बंदोबस्त किया है। तो उसका तरीकाकार यह है कि आपने अगर वीडियो सुननी है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। आप मेरा नाम लिख लेंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो खुल जाएगी, आप निकाल के उसे सुन सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप नॉर्मल किसी कनेक्शन के ऊपर सुन रहे हैं तो पहली चीज का जो सामना करना पड़ेगा वो सर्फिंग पे चला जाएगा, वो एक टायर घूमना शुरू हो जाएगा और वो आपको वेटिंग पे डाल देगा। अगर आप 40 सेकंड इंतजार करेंगे तो वीडियो चल पड़ेगी, फिर नहीं रुकेगी। ये मैं आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि 40 सेकंड 50 सेकंड मैक्सिमम जो है ये सर्फिंग करेगा, उसके बाद ये वीडियो चल पड़ेगी, ये वीडियो फिर नहीं रुकेगी। तो आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वीडियो अब चलेगी नहीं, लिहाजा वो आगे स्विच कर जाते हैं और वो वीडियो नहीं देख पाते। दूसरी चीज, आप वीपीएन को इंस्टॉल करें। मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर वो इख्तलाफी आवाज को सुनना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रही है, क्योंकि इन्होंने सारी मुखालिफ आवाजों को कुचलने का पूरा बंदोबस्त किया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमें सुनते रहें तो उसका तरीकाकार यह है कि फिर आप वीपीएन इंस्टॉल करें अपने अपने मोबाइल के अंदर। आप डाउनलोड कर दें वीपीएन, ये मुफ्त वीपीएन मिल जाते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप मुफ्त वाला वीपीएन डाउनलोड करें और उसके ऊपर आप जैसे ही खोलेंगे, किसी भी मुल्क के अंदर आप वीपीएन में चले जाएंगे, जब आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप हमारी वीडियो खोलेंगे तो वो खुल जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। हम जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं हमें उसमें तकरीबन कोई 10-15 दिन लग जाएंगे, लेकिन 10-15 दिन शायद इससे ज्यादा भी लग जाए।
अब वो सोल्यूशन पूरा काम करता है या नहीं करता हमें ये भी नहीं पता अभी, लेकिन हम इस पर कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस नहीं मिल रही तो नंबर एक, आप वीपीएन को डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। नंबर दो, आप 30 40 50 सेकंड इंतजार कर लिया करें जब वो एक पहिया घूम रहा होता है, जब वो आपको वेटिंग के ऊपर डालता है यूट्यूब की, अभी ये वीडियो नहीं चल रही, उसके रीजंस हैं। और मेरी यूट्यूब से बात हुई है, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें उन्होंने भी बताई हैं, हमने अपने तौर पर काउंटर चेक भी की है और मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर जो रिसर्च की है उस सारी की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर पूरा जोर लगा रही है कि हमारी आवाज लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन आवाज तो हम लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके 100 तरीके और भी हैं। ये मेरा काम है, मैं इसको आपसे बेहतर जानता हूं और मुझे पता है कि अपनी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचानी है। आप 2-4 दिन में तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको एक नया सरप्राइज मिलेगा और जरूर मिलेगा। नाज़रीन, एक और खबर है मेरे पास। ये DGISPR आज के दिन में तमाम सियासी जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। ये मैं आपको पहले जो मेरे पास यहां पर खबर है उसको एज इट इज मैं आपको बता दूं जो लिखा हुआ है कि DGISPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। शुरा को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। लेकिन दिफाई तैयारियों पर DGISPR बताएं या DG मिलिट्री ऑपरेशन बताएं या DG ISI बताएं या आर्मी चीफ बताएं, ये तो बिल्कुल ठीक है। चीफ ऑफ द ज्वाइंट स्टाफ बताएं, बिल्कुल ठीक है। भी दिफाई तैयारियों पर आपने ही ब्रीफिंग देनी है क्योंकि ये आपका काम है। लेकिन इसके बाद जो दो काम वो और इसके साथ नत्थी किए गए हैं, नंबर एक सफारती इकदामात, ये आपका काम नहीं सर, ये जो है फॉरेन ऑफिस का काम है। इसके ऊपर अगर ब्रीफिंग देनी है तो फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा आकर देगा, आप नहीं दे सकते, यानी आपका काम नहीं है ना। आईने पाकिस्तान के मुताबिक इस पे ब्रीफिंग जो है कानून और आइन के मुताबिक वही देगा जो ये काम करता है। और तीसरा एक और काम, रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। तो रियासत का मौक़िफ़ रियासत दे सकती है। रियासत के किसी इदारे का एक सरकारी मुलाजिम रियासत का मौक़िफ़ कैसे देगा? यानी रियासती मौक़िफ़ तो रियासत को देना चाहिए ना, वज़ीर आज़म देगा रियासती मौक़िफ़ या सदर पाकिस्तान देगा रियासत का मौक़िफ़। कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर एक एलामिया जारी किया जाएगा, जनाब ये हमारी रियासत का मौक़िफ़ है। क्योंकि आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत की डेफिनेशन में कहीं पे भी कोई इदारा नहीं आता या इदारे का कोई मुलाजिम नहीं आता। तो रियासती मौक़िफ़ जो है वो तो रियासत बनाएगी ना। और वो क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? वो मेरे ख्याल में सिविलियन की आदत को डिसाइड करने देना चाहिए। नाज़रीन, यहां पर एक और खबर है, और यानी जिससे भी इस हुकूमत की बात हो रही है ना, मिसाल के तौर पे स्वीडन से बात हुई, एक अभी कह रहे हैं कि यूनान से बात हुई है, कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं उनसे बात हुई है, कुछ तुर्की के बारे में कह रहे हैं उनसे बात हुई है। तो साथ ही हुकूमत पाकिस्तान अनाउंस कर देती है जैसे उनसे टेलीफोनिक कॉल होती है शहबाज शरीफ की या इसहाक डार की, तो ये कहते हैं जी वो हमारे साथ खड़ा हो गया। देखें, जो आपका उसूली मौक़िफ़ है उसको डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ जंग में आपके साथ खड़ा हो गया। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया सबूत फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो ये सारे इसकी हमायत करेंगे। कोई पागल ही होगा जो कहेगा हमायत नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया एक तहकीकात करवा ले गैर जानिबदाराना और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है अगर हमारे ऊपर चीजें आती हैं, तो सब कहेंगे जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो ये आपके मौक़िफ़ के साथ दुनिया खड़ी हो रही है। लेकिन हम खबर ऐसे देते हैं कि जैसे वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं और दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, फलां फलां मुल्क इंडिया के साथ खड़े, फलां फलां मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के इंडिया के साथ ज्यादा बड़े स्टेक्स वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के साथ कम है, और उसकी वजह भी हम खुद ही हैं। हमने उतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी तेजी से इंडिया ने तरक्की की है। एहसन इकबाल साहब ने वारल दावा किया कि 2047 में जब पाकिस्तान को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल जाएगा। एहसन इकबाल साहब बड़ा लंबा टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो 10-15 साल में इंडिया से आगे निकल सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने फैसलों के जरिए से सिविलियंस को निशाना बनाना बंद कर दे। यानी जो ये सियासी क़यादत है इनको मुल्क चलाने दे, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे, पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम चलने दे, पाकिस्तान में अदलिया को और मीडिया को आज़ाद होने दे, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में चलने दे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में अप्लाई किया जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए। तो देखें आप, पाकिस्तान जो है वो 10 से 15 साल में इंडिया को पीछे छोड़ सकता है। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए शर्त यह है, अगर ये शर्त पूरी नहीं कर दी और आप जैसे लोगों को लाकर जाली फॉर्म 47 के ऊपर बिठाना है, फिर तो 2047 आप बहुत करीब बता रहे हैं, आप 3047 में भी आगे खुदा न खास्ता नहीं निकल पाएंगे। आगे निकलने के लिए फिर कह रहा हूं, जरूरी है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार उसको रोकें, उसको खत्म करें। नाज़रीन, ये खबर आई बड़ी इंटरेस्टिंग, ये खबर पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं खबर पढ़ रहा था, साथ मुझे हंसी भी आ रही थी कि अजीबोगरीबी काम पे लगे हुए हैं हमने जनाब फतह करना था लाल किला और वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराना था, और हम नारे मार रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के अंदर यूट्यूब पे मिली नगमा चलवा दिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी झंडा गाड़ दिया। यानी अब ये इसको इतना ग्लोरीफाई किया गया इस बात को कि भारत की जानिब से पाबंदियां आयद और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल कर ली।
भारत की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद करने के रद्द-ए-अमल में वजारत इत्तलाआत ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मिल्ली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और वतन दिफा के जज्बे की अक्कासी की गई। ये भारत में यूट्यूब चैनल पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है, यानी इस पर भी हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं कि हम भारतीय चैनल्स को इश्तिहार के पैसे दे रहे हैं और उसमें अपना मिली नगमा चलवा रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए मिली नगमा कितना 5 सेकंड का 10 सेकंड का चलेगा, उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ जाएगा स्किप, तो वो बटन दबा के स्किप कर देगा और आपने कौम के पैसे ज़ाया कर दिए। यानी कौम का पैसा ऐसे ज़ाया करना है कि आप इश्तिहारों के अंदर इंडिया के अंदर मिली नगमा चलाएंगे, इससे फर्क क्या पड़ा? आपने क्या फतह किया इससे? कौन सी आपने जंग जीत ली इससे? मेरी समझ से बाहर है, मिली नगमा पाकिस्तान में नहीं चल रहा भाई। यानी मेरे पास ये सामने डाटा पड़ा हुआ है, ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूं। ISPR की वेबसाइट पे जाएं और यहां पे जाकर आप ये देखें, ये मिली नगमा जो लॉन्च हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिली नगमा अच्छा है, वैसे मैंने सुना है बहुत अच्छा है। ISPR वालों ने काम तो अच्छा करवाया इसमें। 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया ये मिली नगमा लॉन्च हुआ है और अब तक 1.5 लाख लोगों ने इसको पाकिस्तान में नहीं देखा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, 1.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान में नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? सारे पाकिस्तानी गद्दार हो गए या पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करना बंद हो गए? और नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। हमारे चैनल को बंद और ब्लॉक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं हमारे चैनल को बंद करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए, लोगों तक हमारा पैगाम ना पहुंचे इसलिए आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी हालत देखिए कि आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे 1.5 लाख बंदे ने आपका मिली नगमा अभी तक नहीं सुना। अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। लोग नाराज हैं कि वो जाकर खड़े हो गए उन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में। जिन चेहरों को अवाम ने मुस्तरद किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन चेहरों की ढाल बन गई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनके साथी बन गए। अब लोग आपसे नाराज हैं और जिसको लोगों ने वोट डाले उसको आपने जेल में डाला हुआ है, उसको आप सामने भी नहीं आने देते। तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? नाज़रीन, जंग वंग कोई नहीं हो रही, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। ये तो मुझे अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरे जो दोस्त हैं, इधर उधर कुछ फौजी दोस्त हैं जो बेचारे ऑपरेशन में भी होते हैं, बड़े अच्छे मेरे अब ताल्लुकात तो है ना, फिर भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमारी आपस में दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है। तो हम बातचीत करते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए से, एक दूसरे को पैगाम भी भिजवाते रहते हैं, एक दूसरे को मशवरा भी देते रहते हैं। तो जंग वंग कोई नहीं होने जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ के लोग जो है ना, बड़े लोग, वो अपनी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के सारे हथकंडे नाकाम हो गए और अब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जनाब जंग वाला जो माहौल बना के ना, इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए PTI और इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जैसे पिछले सारे खेल जो इन्होंने खेले वो नाकाम हो गए, तो इस दफ़ा भी ये सौदा नहीं बिकना। जज्बाती मनाजर दिखाए जा रहे हैं, जज्बाती वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर म्यूजिक चढ़ाया जा रहा है, मगर ये सारा माहौल गुज़िश्ता 3 साल में जो जुल्म और जबर और फसादियत हुई है, ये उसको गायब नहीं कर सकता मंजर से। ये चंद दिन तो ये वाला खेल चलेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर से ये चीज़ें हटेगी तो लोगों को फौरन याद आ जाएगा कि 3 साल हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कितनी मार पड़ी है और ये जाली हुकूमत है जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हल्की फुल्की भारत को फेस सेविंग देने के लिए कहीं ना कहीं भारत को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो छोटा मोटा कुछ होगा और उसके बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोनों तरफ का मीडिया अपने अपने लोगों को ग्लोरीफाई करेगा, दोनों तरफ गेम उठाई जाएगी और फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज अब फैसला कुन मार्का करेगी और जाकर कश्मीर को आज़ाद करवा लेगी। देखे ना, जिन लोगों ने गेम उठाई हुई है और जिन लोगों ने ये कहा हुआ है जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास तारीख का नंबर 1 आर्मी चीफ आ चुका है, तो भाई मैं शर्तिया ये कहता हूं कि मुझे बहुत तकलीफ है जो मुझे दी गई है। यही आर्मी चीफ थे ना जिनके दौर में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। इसके बावजूद भाई मैं इनकी हर बात मानने को तैयार हुई है, कश्मीर आजाद कराने के लिए जंग लड़े, हर बात मान लूंगा, हर बात तस्लीम करूंगा कि 70 साल में कोई आर्मी चीफ ये नहीं कर सका। ये मौजूदा आर्मी चीफ लोग कह रहे हैं सबसे बेहतरीन आए तो ये हमें कश्मीर आजाद करवा के दे दें। आप हमें कश्मीर आजाद करवा के दे दें, मुझे कश्मीर की श्रीनगर वाली मस्जिद में आप नमाज पढ़वा दें, वहां मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूं, जो आप कहेंगे सारी जिंदगी वही करूंगा। भाई ये है ना लिटमस, ये है टेस्ट। ये क्या बात हुई, उन्होंने थोड़ा पटाखा चलाया, थोड़ा हमने चला लिया, दोनों ने अपनी वाहवाही कर दी, बस ऐसे नहीं। देखें, जंग जो होती है वो उसका कोई फैसला होना चाहिए ना, पता चले फिर। तो उस तरफ तो माहौल जा कोई नहीं रहा और ना उस तरफ को ये माहौल जाना है। लोगों ने बिला वजह ऐसे किया होगा, आर्मी चीफ ने भारतीय चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया, ये मुंह तोड़ जवाब है। भाई आर्मी चीफ का ये काम ही नहीं है कि उन्होंने भारतीय चैनलों को पाकिस्तान में ब्लॉक करना है। भाई ये तो एक सरकारी अफसर का काम है। कोई वजीर उसको कह दे फोन करके, सिविलियन आदमी, कि जनाब ये बंद कर दें, सरकारी अफसर उनको बंद कर दे पाकिस्तान में। ये मुंह तोड़ जवाब हो गया। आर्मी चीफ को किन कामों पर लगाया हुआ है भाई? जो पाकिस्तान में काम होता है ना वो आर्मी चीफ के खाते डाल देते हैं। यहाँ बहुत सारे टाउट बैठे हुए हैं, शायद आर्मी चीफ को पता भी ना होता हो बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन अगर पता भी होता है तो आप क्यों उनके खाते में डाल देते हैं? क्या कोई और इंसान पाकिस्तान में नहीं रहता जो पाकिस्तान का भला सोच सकता हो या पाकिस्तान के लिए वो स्टेप ले सकता हो? शहबाज शरीफ को बेचारे को लवारिस बना के रखा हुआ है, कोई बंदा उसकी तारीफ नहीं करता, कोई बंदा उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वजीर आजम है पाकिस्तान का यार, इमरान खान ने उसको अर्दली कह तो दिया है, आप लोगों ने सच ही समझ लिया कि वो अर्दली है।
कोई बंदा शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं करता इस मुल्क के अंदर, कोई बंदा नवाज शरीफ की तारीफ नहीं करता इस मुल्क के अंदर। जो उठता है उसको पता नहीं आर्मी चीफ ने मुझे कुछ देना है, वो जाके आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं। मेरे ख्याल में सबको जरा थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को रोकना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत से ही ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। खबरें मेरे पास और भी बहुत सारी थी, लेकिन ये जिन इश्यूज के अंदर मैं निकल गया अभी, तो वो खबरें रह गई। अगले वीलॉग में आप तक और खबरें मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन 2 चीजें आपने याद रखनी है जो अब आपने करनी है। सबको बताएं, सबको समझाएं, अपने अपने मोबाइल फोन में VPNs डाउनलोड करें और एक दूसरे को करवाएं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से VPNs हैं जो आपको फ्री मिल सकते हैं और जिनको डाउनलोड करके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 2, अगर हमारी वीडियो सर्फिंग पे जाती है या आपको वेटिंग आ रही है, वो वीडियो उसके ऊपर एक टायर घूम रहा है, गोल गोल एक दायरा घूम रहा है और आपको वेट करना पड़ता है, तो फिर आप 30 सेकंड से 50 सेकंड तक वेट कर दें, वीडियो चल जाएगी और फिर नहीं रुकेगी जब तक हमें कोई और हल नहीं मिलता। ये 2 हल हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।